75 साल होने के बाद भी एक दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश की दो फाड़ कर देंगे फिर दोबारा। ये जब मेरा मन करेगा जब डीपी चेंज करूंगा, जब मेरा मन करेगा झंडा फहराऊंगा, जब मेरा मन करेगा मैं कुछ करूंगा। ये इनके कहने से मैं नहीं करूंगा, इनके कहने से मैं कुछ नहीं करने वाला। ये देश से नफरत करते हैं, ये देश से झूठा प्यार करते हैं। इनके ही लोग देश को लूट लूट के, देश की सारी संपत्ति को लूट कर विदेश में ले जा रहे हैं। जब आरएसएस के हेडक्वार्टर पे आज तक तिरंगा नहीं फैला तो शक नहीं होगा क्या? एक साथ कैसे देशभक्ति आ गई इनके अंदर? जो संविधान में लोगों के लिए अधिकार दिए गए हैं वो इन्होंने छीने हैं। दुख इस बात का है। एजुकेशन सब लोगों को देनी चाहिए, दुख इस बात का है। फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, नहीं दी गई, दुख इस बात का है। किसान परेशान है, आत्महत्या करा, दुख इस बात का है। नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, दुख इस बात का है। झंडा तो दे रहे हैं, अरे झंडा फहराएंगे कहाँ पर? घर तो है नहीं हमारे पास, अपने सर पे फहराएंगे क्या? घर तो दो पहले। इस देश के अंदर जातिवाद और ज्यादा पनप रहा है। इस देश के अंदर इतना जातिवाद है कि आज भी इस देश के गरीब लोगों को यहाँ पर इंसान नहीं समझा जाता है। जो मोदी जी हैं बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं और प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। सबके घर पे झंडा फैलाकर ये करना चाहते हैं कि सब खुशी हैं। तीन नकली देशभक्ति है। देश के लोगों को भाईचारा चाहिए, देश के लोगों को समता चाहिए, देश के लोगों को बंधुता चाहिए, वो तो दे नहीं रहे। 75 साल के बाद भी आज देश में 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि आज इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो भूखे लोग हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे रात को सोते हैं। सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर यहाँ शोषण होता है। यहाँ बारात नहीं निकलने दी जाती है जाति के नाम पर। यहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर धर्म के नाम पर एक दूसरे में लड़ाई होती है। गाय के नाम पर यहाँ लोगों को मार दिया जाता है। यहाँ हिंदू मुसलमान होता है, यहाँ कब्रिस्तान पाकिस्तान होता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर जो देश की सरकार है वो ये दिखाना चाहती है कि भारत में सब कुछ ठीक है, तो लोगों को समझना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है। ये लोगों को भ्रमित करने की एक कला है। जो मौजूदा सरकार है, जो मोदी जी हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं और प्रचार बहुत अच्छा करते हैं। सबके घर पे झंडा फैलाकर ये करना चाहते हैं कि सब खुशी हैं, सब कुछ है। हर घर तिरंगा का सब सम्मान करते हैं। तिरंगा हर इंसान की एक जान है। तिरंगा हर इंसान के दिल में बसता है। तिरंगा हमारी एक पहचान है। तिरंगा इनके लगाने से, इनके कहने से लोग तिरंगा नहीं लगाएंगे। तिरंगा तो बहुत पहले से लगता है। तिरंगा तो बहुत पहले से लगता है। तिरंगा हर घर पर चला जाएगा, क्या देश में शांति हो जाएगी? क्या देश के अंदर जो लोग भूखमरी हैं, क्या वो लोग भूखे जो रात को सोते हैं, क्या नहीं सोएंगे? जगा रहे हैं ना आप लोगों की। देशभक्ति नकली देशभक्ति है। देश के लोगों को जो चाहिए वो तो दे नहीं रहे। देश के लोगों को भाईचारा चाहिए, देश के लोगों को समता चाहिए, देश के लोगों को बंधुता चाहिए, वो तो दे नहीं रहे। देश के लोगों को संविधान जो दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, देश उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो चला नहीं रहे। जो देश के संविधान में लिखा हुआ है, आप देखें जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी की आर्टिकल 51H कहता है कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसको आप बढ़ाइए। उसको तो बढ़ाने काम नहीं कर रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। मैंने अभी कहा ना उनसे, एक डिबेट में कहा था कि जब आप धर्म के काम पर जाएंगे नौजवान, तो उन पर इनकी सरकार एसएसपी डीएम फूल बरसाने का काम करते हैं। और वही लोग, वही नौजवान जब रोजगार मांगने जाते हैं तो डंडा बरसाने का काम करते हैं। वही एजुकेशन लेने का काम करते हैं तो वो उन पर डंडा बरसाने का काम करते हैं। अगर 75 साल पूरे हो रहे हैं देश को और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना, तो आप लोग क्यों तंज कस रहे हैं मोदी जी पर? क्यों मोदी जी को परेशान? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत इनकी नीयत में है। जो इनकी नीयत है, जो दिखाना चाहते हैं, देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, जो बहुत लंबे समय से भ्रमित करते आए हैं कि देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। धरातल पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कागजों पे सब ठीक चल रहा है। ये जो प्रोपोगंडा करते हैं पूरे देश में, जो ये कहते हैं कि भाई हम देशभक्ति पैदा करना चाहते हैं, देशभक्ति पैदा करना चाहते हैं। अरे देशभक्ति तो पैदा करिए, भाईचारा भी तो पैदा कीजिए। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? नफरत कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? बताइए आप, कौन फैला रहे हैं नफरत? बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो जाति देख देख कर, धर्म देख देख कर जो एफआईआर करने का काम करते हैं। कोई भी आदमी अगर अंधविश्वास को दूर करने की बात करता है तो एफआईआर कर दी जाती है। इनके जो लोग हैं, या इस देश के अंदर जो सदियों से जो अंधविश्वास फैलाते आए हैं, अगर नौजवान साथी उन अंधविश्वास पर कुछ कटाक्ष करता है तो उसमें एफआईआर कर देते हैं कि भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। तुम्हारी भावनाएं, और जो 3000 साल से हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। आज भी देश में 75 साल होने के बाद भी एक दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है।
है? आपने देखा नहीं कि हाँ मोदी जी का कोई जवाब नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता। वैसे मोदी जी कहते हैं गला फाड़ फाड़ के कि दलितों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो, अगर मारना है तो मुझे मारिए। मगर जब दलितों की घोड़ी पर लोग तो कहने दी जाती है तो जब कहाँ चले जाते हैं? जब दलितों को चुन चुन कर मारा जाता है जब कहाँ चले जाते हैं? जब मुसलमानों को ये जाति देखकर, धर्म देखकर मारा जाता है जब कहाँ चले जाते हैं? जब कहते हैं कि इस देश में अगर रहना है तो आपको जय श्री राम कहना है और सब भाग जाए यहाँ से। ये लोग तो कहते हैं 2014 में हमें आजादी मिली है, तो इनके कैसे 75 वर्ष पूरे हो गए? अब ये तो पता, यही बताएंगे, अब तो मोदी जी बताएंगे, RSS के लोग बताएंगे 2014 में कौन सी आजादी मिली है। कंगना ने कहा भारत के संविधान, देखो कंगना की मैं बात नहीं करना चाहता, भारत के संविधान को कुचलना चाहते हैं, भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हर प्रत्येक नागरिक को आज़ादी देता है, प्रत्येक नागरिक को जीने का अधिकार देता है, समता, मैत्रिक, भाईचारे की बात करता है, वो इक्वलिटी की बात करता है। मगर ये इस देश को कुछ और ही बनाना चाहते हैं, इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। और अगर इन लोगों की सरकार, बीजेपी की सरकार ज़्यादा दिन तक रही तो इस देश की दो फाड़ कर देंगे फिर दोबारा ये। फिर इसमें हिंदू मुसलमान की ये जो बात करते हैं लगातार, इन पर हर मुद्दे को तो हिंदू मुसलमान से जोड़ने का काम करते हैं, तो नफरत कौन करते हैं? आपने डीपी चेंज की नहीं की? देखिए मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, मैं अपना मालिक हूँ। मुझे जब मेरा मन करेगा जब डीपी चेंज करूंगा, जब मेरा मन करेगा झंडा फहराऊंगा, जब मेरा मन करेगा मैं कुछ करूंगा। ये इनके कहने से मैं नहीं करूंगा, इनके कहने से मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं, संविधान मुझे आज़ादी देता है कि देश की रक्षा की जाए। देश तो प्यार, देश से हम प्यार करते हैं, देश से कौन प्यार करता है? सुबह सुबह देश की सफाई कौन करता है? हमारे लोग करते हैं। गंदगी तो ये करने वाले लोग हैं। देश का निर्माण कौन करते हैं? देश का निर्माण हम करते हैं। सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण कौन करते हैं? मेरे लोग करते हैं, हमारे लोग करते हैं। बताइए ना आप लोग, तो हम देश से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं? ये झूठे देशभक्त हैं, ये देश से नफरत करते हैं, ये देश से झूठा प्यार करते हैं। इनके ही लोग देश को लूट लूट के, देश की सारी संपत्ति को लूट कर विदेश में ले जा रहे हैं, तो ये देश से प्यार करते हैं? आप बताइए, सब चीज़ों को ये प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट के हाथों में दे रहे हैं, रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, ये देश से प्यार करते हैं? ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये शक है करते हैं? बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है। जब RSS के हेडक्वार्टर पे आज तक तिरंगा नहीं फैला तो शक नहीं होगा क्या? एक साथ कैसे देशभक्ति आ गई इनके अंदर? ये नकली देशभक्ति है और इनसे किसी भी RSS ने तो आज भी डीपी चेंज, भारत के किसी भी व्यक्ति को इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। भारत का नागरिक के वो सारे अधिकार हैं, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो राष्ट्रपति है, चाहे वो पियोन है, सबको पूरा अधिकार है इस देश के अंदर कि वो अपने आज़ादी से जी सकता है। ये दूसरों की आज़ादी पर ये खंडक डालने का काम कर रहे हैं, दूसरे की आज़ादी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमृत महोत्सव की देखिए, हमें खुशी है कि देश आज़ाद हुआ, हमें खुशी है कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लागू किया और पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के लागू होने के बाद जो संविधान में लोगों के लिए अधिकार दिए गए हैं वो इन्होंने छीने हैं, दुख इस बात का है। एजुकेशन सब लोगों को देनी चाहिए, दुख इस बात का है। फंडामेंटल राइट से आर्टिकल 21A कहता है 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, नहीं दी गई, दुख इस बात का है। इस देश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, दुख इस बात का है। किसान परेशान है, आत्महत्या करा, दुख इस बात का है। नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है, दुख इस बात का है। महिलाएं अपने सुरक्षा नहीं, उनकी सुरक्षा जो है पूर्ण रूप से नहीं हो रही है, दुख इस बात का है। नौजवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सब लोग परेशान है, दुख इस बात का है। जब इतनी समस्याएं तो फिर आखिर इसका मकसद क्या है आजादी? इसका मकसद सिर्फ है वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, उसको कोई देशभक्ति से लेने देना नहीं है, उसको लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर लोगों से कुछ लेना देना होता तो लोगों के लिए सुविधा प्रदान करते, लोगों के लिए घर करते। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया 2022 तक हर इंसान के पास घर होगा। झंडा तो दे रहे हैं, अरे झंडा फहराएंगे कहाँ पर? घर तो है नहीं हमारे पास। लाखों करोड़ लोगों पे घर नहीं है तो झंडे को फहराएंगे कहाँ पे? अपने सर पे फहराएंगे क्या? घर तो दो पहले, जिस घर पे झंडा को फहरा सकें। अभी देखा होगा ना, पर राशन लेने जा रहे हैं, राशन बाद में दे रहे हैं, पहले का झंडा लेना पड़ेगा 20 रुपये। अरे जब 20 रुपये का झंडा लेना पड़ेगा, राशन जब तुम दोगे, वो भूख से मर रहा है, आप कभी डिस्कशन नहीं करते, कोई डिबेट नहीं होती जिस बात में। देश के अंदर फिर लाल किले की प्राचीर से इस बात को दोहराएंगे कि हमने सबको घर दे दिए हैं, किसानों को आय दोगुनी कर दी है, उनका 2022 तक ये वादा था। देखिए, पूरा देश जानता है 2022 तक वो बुलेट ट्रेन लाने वाले थे, 2022 तक वो हर इंसान को घर देने वाले थे, 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे हर साल,
15-15 लाख देने वाले थे, इस देश को डिजिटल इंडिया बनाने वाले थे, कैशलेस बनाने वाले थे, सब कुछ बनाने वाले थे। सब कुछ बन गया क्या? कुछ नहीं बना। इस देश के अंदर जातिवाद और ज़्यादा पनप रहा है। इस देश के अंदर इतना जातिवाद है कि आज भी इस देश के गरीब लोगों को यहाँ पर इंसान नहीं समझा जाता है। हर धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्या हर धर्म इंसानियत की बात नहीं करता क्या? आपको एक इंसान से नफरत है क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर एक समाज से वो बिलोंग करता है, इसलिए नफरत करते हो। आप घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे जाते हो, आप अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिए जाते हो, आप मूंछ रखाता है कोई तो कत्ल कर दिया जाता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ जाता तो कत्ल कर दिया जाता है। ये तो मोदी जी को दिखाई नहीं देता। वैसा देते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो ये झूठा ये प्रोपोगंडा बनाने का काम करते हैं, लोगों को ये भगाने का काम करते हैं। और सारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं या जो पिलर्स हैं, जो डेमोक्रेसी के पिलर हैं, सब इन्होंने अपने कब्जे में कर रखे हैं। सारे मीडिया का काम है लोगों को सही मुद्दों पर बहस कराना, सही मुद्दों को दिखाना, मगर मीडिया आज क्या कर रही है? इनके प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है।